तो अब बारी आंकड़े हमारे फैसला आपका की। जी हां, चुनावी मौसम में हनुमान जन्मोत्सव पर सियासी गलियारों का तापमान खूब चढ़ा। वजह है राम भक्त हनुमान का नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर प्रहार। आज राजस्थान के सवाई माधोपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा पढ़ना अपराध हो जाता है। कर्नाटक में तो हनुमान चालीसा पढ़ने पर पीटा भी जाता है। राजस्थान में जब कांग्रेस का शासन था तब रामनवमी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर झूठ बोलने का आरोप मत दिया। लेकिन अब सवाल है कि चुनाव में भगवान के नाम पर सियासत कब तक होगी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। इस मसले पर जनता क्या सोचती है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले सुनिए, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बजरंग बाण किस तरीके से चलाया, सुनिए। कांग्रेस के राज में अपनी आस्था का पालन करना भी मुश्किल हो जाता है और राजस्थान तो खुद इसका भुक्तभोगी रहा है। अब सीधी सीधी बात है, जब उनके पार्टी, उनके सारे नेता प्रभु राम का मंदिर बने, प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा का अवसर हो, मंदिर के लोग जाके रूबरू में आने के लिए निमंत्रण दे, सम्मान पूर्वक निमंत्रण दे और पब्लिकली उस निमंत्रण को ठुकरा दिया जाए तो उनके चेले चपाटे भी हनुमान चालीसा करने वालों को पीटेंगे कि नहीं पीटेंगे भाइयों। कुछ दिन पहले ही रामनवमी बीती है। कांग्रेस के जाने के बाद पहली बार शांति से शोभा यात्रा निकली है पूरे राजस्थान में, वरना पहले और चुनाव की आपाधापी गर्मी होने के बावजूद भी कांग्रेस ने तो और हमारे यहां तो सूरज की पहली किरण का स्वागत भी राम राम सा से होता है। राम राम सा, कोई किसी को मिले तो पहले मुंह से निकलता है राम राम सा। कांग्रेस ने तो राम राम सा कहने वाले राजस्थान में रामनवमी पर प्रतिबंध लगा दिया था। सुन लिया आपने, प्रधानमंत्री मोदी ने राम भक्त हनुमान का नाम लेकर कांग्रेस पर कैसे हमला बोला। लेकिन इस मुद्दे पर देश के आम जनता क्या सोचती है, वो अपनी राय किस तरीके से रखती है, इसे लेकर इंडिया न्यूज यानी कि हमने एक सर्वे किया है, जहां हमने कुछ सवाल जनता के बीच पूछे हैं, जानने की कोशिश की है और उन सवालों पर पब्लिक ने, जनता ने क्या जवाब दिया है, उनकी राय किस तरीके से निकल कर आई, वो हम आपको दिखाएंगे। इसी कड़ी में सबसे पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस राज में हनुमान चालीसा सुनने का हक भी नहीं मिलता। इस पर आपकी राय क्या? 58% लोगों ने कहा कि सही बयान है, 38% लोगों ने कहा कि गलत बयान है और 4% ऐसे लोग थे जो इस मसले पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। अब चर्चा करने की कोशिश करते हैं। कुछ गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, तनु जो कि नेता है कांग्रेस के, फजील अहमद मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तनु जो कि कांग्रेस नेता है, उनके पास चलते हैं। तनु, क्या कहेंगे आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर? तनु, मेरी आवाज आपको मिल रही है? सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही, एक बार रिपीट करिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपने बयान तो सुन ही लिया होगा। उस पर हमने एक सर्वे कराया है सुंदरकांड को लेकर, हनुमान भक्ति को लेकर। क्या कहेंगे उनके इस बयान पर और इस सर्वे पे जो इस वक्त डेटा सामने दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि चुनावों के समय ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंगलसूत्र याद आ जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
जो अल्पसंख्यक है वो याद आ जाते हैं। चुनावों के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुसंख्यक याद आ जाते हैं। लगातार प्रधानमंत्री ये बयानबाजी करते रहते हैं और चुनावों में क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अब मुद्दे बचे नहीं हैं, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सीधा सीधा पार्टी के नेताओं पर प्रहार करते हैं, कांग्रेस पार्टी के, या फिर वो चुनावी भाषणों में सीधा राम मंदिर पर बात करते हैं। वो बात करते हैं इस देश में किस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विषय पर चुनाव लड़ ही नहीं सकते, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है चुनावों में हनुमान जी को लेकर आते हैं, राम जी को लेकर आते हैं। मोदी जी ने अपने बयान में ये भी कहा है कि जब हम सुबह उठते हैं तो राम राम बोलते हैं। तो मैं मोदी जी से पूछती हूँ, किसने रोका आपको राम राम बोलने से? जय सिया राम बोलिए आप, हम भी बोलते हैं। और किसने कहा कि 2014 के बाद से ही जो है राम जी आए हैं? ये तो उनकी कंगना रनावत जी बयान देती है, जिनको पार्टी से टिकट लेना था। और सब पूरी देश की जनता देख रही है कि जो इस तरीके के उल जुलूल बयान देते हैं वो भाजपा में किस पोजीशन पर बैठते हैं। अवधेश जी जवाब। जी देखिए मनु जी, सबसे पहले आपको और इंडिया न्यूज के समस्त स्टाफ को, जो पैनलिस्ट हमारे यहाँ बैठे हैं, सभी को संकट मोचन हनुमान जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी आपको। देखिए बहन अभी बता रही थी हमारी, जब मीकू जी बैठी है आपके कांग्रेस की प्रवक्ता, देखिए मैं आपको बता दूं, ये सत्य है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जब कांग्रेस की सरकार थी जिस राज्य में, वहां हिंदू अपना त्योहार मनाने से भी डरते। उसका उदाहरण मैं दे रहा हूँ, पश्चिम बंगाल ले लीजिए, जब रामनवमी की यात्रा निकाली जाती, शोभा यात्रा निकाली जाती, जब नवदुर्गा का पंडाल सजाया जाता था तो उसको तोड़ा जाता था वहां के जो टीएमसी के गुंडों द्वारा। और जय श्री राम के नारे लगाने पर जो जय श्री राम बोलता था उसको मारा पीटा जाता था पश्चिम बंगाल में, आपने देखा होगा बहुत अच्छी तरह से। और ये वीडियो मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये वीडियो जो है, ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से जब महाराष्ट्र में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी गठबंधन वाली अपनी, शिवसेना के साथ मिलकर, एनसीपी के साथ मिलकर, तब आपने देखा होगा एक महिला नेत्री ने जब हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा, हनुमान चालीसा किया, तो उसको जो है जेल में डाल दिया। किस तरह से दिल्ली में आपने देखा होगा पिछले साल रामनवमी यात्रा पर पथराव किया। तो ये कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री जी ने सही बात कही है, और सच कहने के लिए चलिए, वो जो राय थी उसी के अनुरूप आपने ये भी बताया कि देश के प्रधानमंत्री ने जो भी कहा है वो सही कहा है। सर्वे का दूसरा सवाल हम ले लेते हैं, क्योंकि इसका एक पार्ट और है और वो ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अवधेश जी, हनुमान जन्मोत्सव पर उपद्रव करने वालों को कौन सी पार्टी संरक्षण देती है? इस पर लोगों ने अपनी क्या राय रखी, इस पर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं कि आखिर लोगों ने क्या राय रखी है। यह सर्वे का दूसरा सवाल है और इसकी राय भी महत्वपूर्ण है। 38% लोगों ने कहा कि साहब बीजेपी संरक्षण देती है जो हनुमान जयंती के नाम पर उपद्रव करते हैं। 35% ने कांग्रेस कहा, 16% ने क्षेत्रीय पार्टी कहा और 11% ऐसे लोग थे जो इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। फजील अहमद हैं। फजील साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, आस्था एक बहुत बड़ा विषय है और सबकी निजी आस्था है, सबकी आस्था है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बुद्ध। और ये जो बात करते हैं कि बेहतरीन समय चल रहा है और मोदी जी ने हिंदू सनातन धर्म के लिए या बहुत ब्राह्मण धर्म के लिए सब किया, इसी 10 साल के अंदर, अभी 5 साल के अंदर आखिर क्या वजह थी कि 5 करोड़ लोग सनातन धर्म को छोड़ करके बुद्धिस्ट बन गए? 22 प्रतिज्ञा भी ले रहे, मुकदमे लिखे गए, आखिर क्या कारण है? मैं तो उस कारण पे खोज कर रहा हूँ कि आपको लोग छोड़ के जा रहे हैं। हाँ, छोड़ दीजिए हिंदू मुसलमान की बात, ब्राह्मण धर्म छोड़ करके लोग बुद्ध धर्म अपना लिए, 5 करोड़ लोग चले गए और लगातार ये सिलसिला अभी भी जारी है, लगातार लोग छोड़ के जा रहे हैं। आखिर आप धर्म के नाम पर जब लोगों को मारेंगे, पीटेंगे और राजनीति करेंगे और कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विवाद पैदा होता है। उसमें मुसलमान कहीं पिक्चर में नहीं है, मुसलमान से कोई मतलब नहीं। ये बात पहले भी उठी है और मैं तब उन लोगों से पूछता था कि ठीक है, कौन पत्थर मारा ये तो तय नहीं हो पाता है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति कौन तोड़ता है? ये भी तो इस देश के अंदर सवाल है ना। आखिर बाबा साहब के प्रति तो पूरा देश एक है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सभी लोग। बाबा साहब तो संविधान बनाए ना देश का, वो तो देश के महापुरुष थे, पूरे देश को उन्होंने संविधान दिया। फिर ये बाबा साहब की मूर्ति कौन तोड़ता है? ये लोग बार बार आरोप लगाते हैं कि मुसलमान से क्या लेना देना है? मुसलमान आप अपना धर्म कीजिए, हम अपना धर्म कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा फजील साहब, क्योंकि हमने अगर ये सवाल भी पूछा तो ये सवाल भी पूछना जरूरी है कि धर्म के नाम पर या हनुमान जन्मोत्सव के नाम पर
उपद्रव किया जाता है। उपद्रव किया जाता है तो इसके पीछे कौन होता है, किस राजनीतिक पार्टी को फायदा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देश की राजनीति को घुमाने का काम भी किया जाता है। और इन्हीं भावनाओं के जरिए कि आप भावनाओं को भड़काओ, उस पर सियासी रोटियां सेको और उसका फायदा उठाओ। इसलिए दूसरा सवाल जरूरी था और हमने दूसरा सवाल पूछा भी, उसमें जो लोगों की राय निकल कर आई वो राय भी सामने दिखाई दे रहे हैं। सर्वे का तीसरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, वो आप सुनिए। सर्वे का तीसरा सवाल है कि 2024 के चुनाव में सनातन धर्म किस देवता के नाम पर राजनीति हो रही है। 76% लोगों ने कहा कि राम के नाम पर राजनीति हो रही है। 8% लोगों ने कहा हनुमान के नाम पर राजनीति हो रही है। 4% लोगों ने कहा कि शिव के नाम पर हो रही है। 3% ने कृष्ण का नाम लिया और 6% ऐसे लोग थे जिन्होंने इसमें से कोई भी विकल्प नहीं चुना। लेकिन 2024 के चुनाव में सनातन धर्म के किस देवता के नाम पर राजनीति हो रही है। 76% लोगों ने कहा राम। तनु जी, आपका फेवरेट विषय। जी, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो जहां राम जी का नाम आ गया वहां हनुमान जी अपने आप जुड़ गए। लेकिन राजनीति जब करनी होती है तो अपने मतलब के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अपने एक भगवान चुन लेती है जिसके नाम पर राजनीति करती है। मैं तो पूछ रही हूँ कि उपाध्याय जी ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर देश में इतना विकास किया है तो वो जो हर नल में जल, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो वो उस मुद्दे पर क्यों नहीं मंच से वोट मांगते। वो बार बार मंगलसूत्र की बात करते हैं। उस पवित्र मंगलसूत्र का अपमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और इनको तो अपने नेता से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मंगवानी चाहिए कि उस पवित्र मंगलसूत्र का अपमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से कर रहे हैं। ये देश की जनता देख रही है और 24 में इतना मतलब बुरा हाल होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का। और एक बार सत्ता बदल गई ना तो मैं आपको बता दे रही हूँ, भगाए जाएंगे ये बीजेपी के नेता। और जिस तरीके से इनके कार्यकर्ताओं को भगाया जा रहा है, इनको ये वीडियोस भी देख लेनी चाहिए। मंगलसूत्र पर बात करने का ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अधिकार है और संविधान में कहाँ लिखा है कि क्या पहनना है, क्या खाना है, इस पर आप बात करेंगे। डिबेट इस मुद्दे पर होनी चाहिए कि उपाध्याय जी, तनु जी का दर्द जो है वो ये है कि हमने तो नहीं कहा, हमारे घोषणा पत्र में तो इस बात का कोई जिक्र नहीं था कि हम लोगों की संपत्ति को स्कैन करेंगे, उसके घर को स्कैन करेंगे और आपका जो मंगलसूत्र है वो भी हम छीन के किसी और को दे देंगे। ऐसा तो नहीं कहा। और अगर इस तरह का बयान किया जा रहा है तो इसलिए तनु जी को गुस्सा आ रहा है, बहुत नाराज हैं आपसे, आपकी पार्टी से, आपके नेता से। अवधेश जी का फ्रेम फ्रिज हो गया, इसका जवाब वो जरूर देंगे और तनु जी भी जवाब लेकर रहेंगी उनका। लेकिन मुस्लिम स्कॉलर फजील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फजील साहब, चुनाव आते हैं, चुनाव के इर्द गिर्द इस तरह के बयान आते हैं, वो बयान कांग्रेस से भी आ जाते हैं, वो बयान बीजेपी से भी आ जाते हैं। हेट स्पीच को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में मामला भी था। मतलब कितनी भी चीजें हों, कैसी भी ऐसी संस्थाओं, बावजूद इसके इस तरह की स्पीच, इस तरह के बयान रुकते नहीं हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनीति का अपना तरीका होता है जी। तो लोगों को किस तरह गुमराह करते हैं भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर। और इस देश की राजनीति, दुनिया में कहीं भी इस बात की आलोचना होती है कि भारत में जिस तरह राजनीति का इस्तेमाल अपनी राजनीति, धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जाता है, ये बहुत ही निंदनीय है। और जब इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, 10 साल में इन्होंने बहुत विकास किया, ये तो कहते हैं कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बना दी है। इस चुनाव में तो कहीं सुना ही नहीं मैंने कि तीसरी अर्थव्यवस्था पे लोग वोट मांग रहे हैं। इतना बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार, आपने इतना अच्छा काम किया, आपने चांद पर पहुंच गए, आप कहाँ दुनिया में आप हर रोज एक नई यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, हर रोज कॉलेज खोल रहे हैं, आप छात्रवृत्ति बांट रहे हैं, आपने जीएसटी ला दिया, आप इन सारी चीजों पर आप तो बात ही नहीं करते, आप कहाँ बात कर रहे हैं? इसका मतलब कि आपने कुछ नहीं किया। ये और प्रधानमंत्री की बात को 10 साल से जनता सुनते सुनते अब थक गई है। अब लोग आज टीवी बंद कर ले रहे हैं, मार्केट के अंदर टीवी बिकना बंद हो गया इन लोग की वजह से। लोग टीवी वाले लोग बेरोजगार हो रहे, दुकानें लोग बंद कर रहे हैं, फैक्ट्रियां माल नहीं बना रही है। ये हालत हो गई है कि लोगों ने इनकी वजह से टीवी देखना बंद कर दिया। लोग कह रहे हैं कि बीपी बढ़ जाता है इनको देखते। अवधेश जी आ गए, अवधेश जी जवाब दे दीजिए। ये कह रहे हैं कि साहब आपके चक्कर में टीवी देखते हैं तो बीपी बढ़ जाता है। मनु जी, हम बताएं आपको, जो नीतू जी कांग्रेस की प्रवक्ता ने जो बात रखी थी, धर्म की बात कहां से आई? देखिए, धर्म की बात कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में लेकर आई। उनके मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा है, अल्पसंख्यक का जो कॉलम है उसमें लिखा है, आप देखिएगा, नीतू जी ने शायद पढ़ा होगा, उसमें जैन, पारसी, बौद्धिस्ट, ईसाई सब लोग अल्पसंख्यक है ना। आप खाली अल्पसंख्यक को मुसलमान से क्यों देखते? स्पेशली कौन है?
स्पेशली जो माइनॉरिटी में जो एम वर्ग है, बुद्धिस्ट अल्पसंख्यक इनके लिए जो माइनॉरिटी में एम है ना, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो बुद्धिस्ट हो एम चुका वर्ग है, के जो लोग हैं, उनके जो युवा हैं, उसको नहीं जमीन चाहिए, उसको नहीं नौकरी चाहिए, उसको शिक्षा नहीं चाहिए। आप दलित को इतना दबा के उनको गोबर फेंकवा रहे हैं आज भी। आजादी के 70 साल के बाद आप पिछड़ी जाति आप दलित जातियों से आप गोबर फेंकवा रहे हैं, तो उनका भी तो विकास सोचिए। पत्रकार महोदय, आप समझिए, यदि ये पर्सनल लॉ मजबूत करेंगे तो इसका मतलब ये शरिया कानून लाना चाहते हैं हमारे देश में, तो मतलब भारत का संविधान तो चलेगा ही नहीं, फिर तो शरिया कानून लेकर संविधान कौन सी बात करते हैं कि लेकिन बात सुनिए मेरी, आप पहले बताइए आप कि आपको शरिया क्या कानून ले आए, मुसलमानों को समर्थन दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ मुद्दे हैं देश में नहीं है। धर्म की राजनीति आप करें, तुष्टिकरण की राजनीति आप करें, के भाई है कि नहीं है, आप इतना बता दीजिए। कोई सच बता दे, उसकी सच्चाई बता दे, तो आपको खलबली मच आपकी जाती पार्टी है। मुसलमानों को समर्थन देगी कि नहीं देगी, इतना की बता दीजिए बस। राजनीति धर्म के आधार पर जात पात में बांटने की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती आई है, कर रही है। देखिए अब देश की जनता जागरूक हो चुकी है। जिस तरह से 2014 से 24 तक जो विकास देश में हुआ है वो जनता देख रही है अच्छी तरह से। किस तरह से देश में गरीबों को छत दी गई मोदी सरकार द्वारा, किस तरह से 14.5 करोड़ से ज्यादा नलों से घर में पानी आ रहा है मोदी सरकार के द्वारा। किस तरह से बहनें हमारी नहीं, अवधेश जी अगर छत दे दी है, पानी आ रहा है, तो बात मंगलसूत्र तक कैसे आ गई? बात मंगलसूत्र तक कैसे आ गई? इसी बात को लेकर कांग्रेस आपत्ति भी दर्ज कर रही है कि आप छत भी दे रहे हैं, आप पानी भी दे रहे हैं, आप 5 किलो अनाज फ्री दे रहे हैं, 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल दे रहे हैं, आप नल जल योजना के तहत हर घर में पानी पहुंचाने की भी बात कर रहे हैं, तो फिर बात मंगलसूत्र तक आ कैसे गई? ये भी तो बड़ा सवाल है ना। क्या जरूरत है चुनावी सभाओं में मंगलसूत्र का जिक्र करने की? आप अपनी योजनाओं का जिक्र कीजिए। नहीं, तनु जी मैं आपके पास, तनु जी आपके पास भी आ रहा हूं, सर्वे का 5वां सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्या आम आदमी पार्टी को सुंदरकांड पाठ वाले दांव से चुनावों में फायदा मिलेगा? 43% लोगों ने कहा कि साहब बिल्कुल फायदा मिलेगा, 49% लोगों ने कहा कि फायदा नहीं मिलेगा, और 8% लोग चुप्पी साधे रहे, उन्होंने किसी भी विकल्प को नहीं चुना है। तनु हमारे साथ मौजूद है। तनु, तमाम तरह की बातों का जिक्र अभी उपाध्याय जी कर रहे थे, आप आपत्ति दर्ज कर रही थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, देखिए आज़ादी के बाद से लेकर जो भी राजनीति हुई है, राजनीति का मतलब क्या है? राजनीति का मतलब है राज करने की नीति, और इसे बीजेपी ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। उन्हें सत्ता में आना है, तो सत्ता में आना है, हर तरह का तड़का लगाना, वो तड़का लगा रहे हैं, पहले आप भी लगाते रहे हैं, अब आपका तड़का फिट नहीं बैठ पा रहा, दाल उससे कड़वी हो जा रही है, तो इसमें उपाध्याय जी की क्या गलती? ठीक है मनु जी, मैं कहना चाहती हूँ कि उपाध्याय जी की कोई गलती नहीं है, उपाध्याय जी की बिल्कुल गलती नहीं है, नरेंद्र मोदी की गलती है। जब उनका नेता ही ऐसा होगा जो धर्म की बात करेगा, तो उनके कार्यकर्ताओं और उनके निचले नेताओं से क्या अपेक्षा रख सकते हैं? पार्टी का मैनिफेस्टो है जिसमें ये लिखा है कि हम यदि आए पार्टी है सत्ता में तो हम पर्सनल लॉ को मजबूत करेंगे, और जो अल्पसंख्यक के छात्र छात्राएं हैं उनको हम विदेश भेजेंगे, जो मौलाना आजाद जो स्कीम है उसके तहत। और अल्पसंख्यक का मतलब आप समझ जाइए किसके लिए कांग्रेस पार्टी बात करती है, ये आप समझाने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से बयान देते हैं कि एक विशेष समुदाय को सपोर्ट करती है, तो वो समुदाय को खुलकर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी जी से कहिए ना, वो मंच से ये बयान दे दे कि मैं मुसलमानों के समर्थन में नहीं हूँ, मैं अल्पसंख्यकों के समर्थन में नहीं हूँ, मुझे सिर्फ हिंदुओं का वोट चाहिए, मुझे बहुसंख्यकों। अच्छा एक चीज उपाध्याय जी, एक चीज बता दीजिए, उपाध्याय जी एक चीज बता दीजिए, लाडली बहिना योजना के तहत या महतारी बंधन योजना के तहत क्या आप मुस्लिम महिलाओं को पैसा नहीं दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं ना? जितने भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप अगर हिंदू बच्चों को स्कूटी दे रहे हैं तो आप मुस्लिम लड़कियों को भी स्कूटी दे रहे हैं। आप वजीफे के तौर पर तमाम अगर हिंदू बच्चों को दे रहे हैं तो मुस्लिम बच्चों को भी दे रहे हैं। अगर उसी कड़ी में अगर एक कदम कांग्रेस ने ज्यादा बढ़ा दिया, उन्होंने कहा कि हम विदेश में भी मुस्लिम बच्चों को पढ़ने भेजेंगे मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तो क्या गलत किया? देखिए मनु जी, बात समझने की इसमें दो पहलू है, बात समझाइए। देखिए एक तो भारतीय जनता पार्टी है हमारी केंद्र सरकार, जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा लेकर चल रही है, और आपने देखा होगा जो केंद्र की योजनाएं जो आती हैं वो सभी वर्गों को, सभी जाति पंथों को, सभी संप्रदाय को बराबर मात्रा में दी जाती है। ठीक है, अब जो कांग्रेस का जो अल्पसंख्यक है वो कौन है आप समझिए बात, जो घुसपैठी हमारे देश में घुसे बैठे हैं, जिनके लिए एनआरसी आना बाकी है, उनके लिए कांग्रेस पार्टी काम करती है।
ये देश के मुसलमानों का अपमान कभी देश के प्रधानमंत्री अच्छा ने नहीं अवधेश किया। जी, वो तो कहते हैं अवधेश जी, कि 10 हिंदू साल में और आपने मुस्लिम कितने सिख घुसपैठिए निकाल दिए? 10 साल में आपने कितने घुसपैठिए निकाल दिए? घुसपैठिए देखिए कुछ जगह से निकला है, जब एनआरसी आएगी तो चुन चुनकर उनको निकाला अरे ये तो जाएगा। घर बना अब के आप दे रहे देखिए, थे अवधेश जी, दिल्ली में। अवधेश जी, इस अरे देश में ये मुगल आए, घर अवधेश जी सुनिए, आप इस अरे देश घर में बना के मुगल आए, दे रहे थे हिंदू बच्चों को। खतरे में नहीं आया। इस देश में अंग्रेज आए, हिंदू खतरे में नहीं आया। 10 साल से आपकी सरकार है, अब भी हिंदू खतरे में है। नहीं हिंदू खतरे में, देखिए हिंदू अरे खतरे आप ही में बोलते क्यों हैं है? हिंदू खतरे आप में। एक बात बताइए, मैं बता रहा हूं आपको। अब देखिए सीएए आया यहाँ पर, कांग्रेस पार्टी क्या कहती है कि यदि हम आए सत्ता में तो हम सीएए को वापस करेंगे, हम इसको आज नहीं रहने भी देंगे। घुसपैठ हो रही मतलब है, इसका उत्तर भारत से इसका क्या घुसपैठ हो मतलब रही है? है, कांग्रेस पार्टी बंगाल का से मुझे घुसपैठ हो रही है, पूछिए, उत्तर भारत में तो CAA आपकी कुछ सरकार है एक ना। बता दीजिए। आज भी इस देश में घुसपैठ हो रही है, आज भी इस देश में रेड कॉरिडोर के तहत नक्सलियों के पास विदेशी हथियार पहुंच रहे हैं, आज भी पहुंच रहे हैं। 10 साल से आपकी सरकार। लेकिन जी देखिए मनु जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन ये जहां से आ रहे हैं वहां किसकी सरकार है? पश्चिम बंगाल में, जो उनको शरण देते हैं। और नॉर्थ ईस्ट जब में, उनका बात उठती है, जब उनको गिरफ्तार उत्तर किया भारत जाता में है, किसकी तो सरकार है? कार्रवाई होती है, तो वही सरकार है जो संरक्षण देती है घुसपैठियों को, वो बाहर आकर सुप्रीम कोर्ट का ताला खुलवाती है रात में। चलिए लंबा विषय है, फिर कभी तो चर्चा कहीं ना करेंगे कहीं क्योंकि ये अगले सत्य विषय है पर मुझे कि जाना है। घुसपैठ ये हमने है, वहां भी आंकड़ों देश की में बात उनको की है। संरक्षण देने अगले का अगले काम अगले कांग्रेस अगली बार पार्टी डिटेल में और आपके साथ बैठे